दोस्तों, आपने दूध फटने की बात तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन दही फटने के गवाह आप शायद ही बने हो। जब दही को जरूरत से ज्यादा गर्मी दे दी जाए तो दही फट जाता है, या फिर गर्मा गर्म सब्जी में दही डाल दिया जाए तो भी दही फट जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल समाजवादी पार्टी के साथ। सपा में चुनावी गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव ने अपने बयानों से पारा काफी ऊपर चढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयानों में ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से नेता लोग बीजेपी का टिकट ठुकरा रहे हैं, उससे साबित होता है कि बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा। कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा। कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। अखिलेश ने एक्स पर यह भी लिखा कि भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि जनता और बीजेपी दोनों कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। प्रथम दृष्टया अखिलेश ने यह बात बड़ी अच्छी कही है, क्योंकि जैसा बीजेपी में हो रहा है वैसा सपा में तो कतई नहीं हो रहा। यह सही बात है कि सपा में रहने वाला कोई नेता पार्टी का टिकट नहीं ठुकरा रहा। वहां तो नेता सदन की मिली मिलाई सदस्यता छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण हमारे सामने है। मौर्य को अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव हारने पर विधान परिषद का सदस्य बनाया था, लेकिन मौर्य अच्छी खासी सदस्यता को जूते की नोक से ठोकर मारकर चले गए। सोचने वाली बात है कि मौर्य ने ऐसा क्यों किया। यही फर्क है बीजेपी और सपा में। एक तरफ बीजेपी है जहां लोग चुनाव का टिकट ठुकरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा है जहां लोग उस सदस्यता को ही ठुकरा रहे हैं जो चुनाव का टिकट लेकर, चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर हासिल होती है। एक तरफ बीजेपी है जहां लोग एक सीट का टिकट लौटा देते हैं, और दूसरी तरफ सपा है जिसके सहयोगी 7-7 सीटें ठुकरा देते हैं। जयंत चौधरी का उदाहरण हमारे सामने है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन जयंत 7 सीटें ठुकरा कर चले गए, और गए भी उस बीजेपी के पास जिसकी बर्बादी का दावा अखिलेश कर रहे हैं, वो भी केवल 2 सीटों के लिए। सोचने वाली बात है कि जयंत ने ऐसा क्यों किया। क्या जयंत की नजर में अखिलेश की दी हुई 7 लोकसभा सीटों की कीमत बीजेपी की दी हुई 2 सीटों से भी कम है? एक तरफ बीजेपी है जिसका नेता अश्लील वीडियो का आरोप लगने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार करके पार्टी को टिकट लौटा रहा है। दूसरी तरफ सपा है जिसके मुखिया रेप के आरोपी दोषी गायत्री प्रजापति से जेल में मिलने जाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी का लोकसभा टिकट पाने वाले बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने एक्स पर लिखा कि उनका एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो डीप फेक एआई तकनीक द्वारा जनरेटेड है, ऐसा कहना है रावत का। रावत ने लिखा कि एफआईआर उन्होंने दर्ज करा दी है और जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होते तब तक सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ अगर सपा की बात करें तो वो अश्लील वीडियो से बहुत ऊपर की चीज है। वहां तो बलात्कारियों की बाकायदा हौसला अफजाई की जाती है। आपको याद ही होगा कि ऐसे मामलों पर मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, और सिर्फ बच्चों से ही नहीं, सपा में बुजुर्गों से भी गलती हो जाती है, और सपा के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव उस गलती पर शाबाशी देने खुद जेल जाते थे। बात लगभग 7 साल पहले की है, जब सपा के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति रेप के मामले में जेल में बंद थे। उस समय खुद मुलायम सिंह यादव प्रजापति से मिलने जेल गए थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलायम ने जेल में बंद रेप के आरोपी से 1 घंटे तक बातचीत की थी। मुलायम सिंह यादव ने जेल से बाहर आकर सवाल उठाया था कि अन्याय बता दो गायत्री ने क्या किया। सब फर्जी मुकदमा करके अत्याचार कर रहे हैं और प्रजापति के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। तब मुलायम ने गायत्री को निर्दोष तक बता दिया था, जो आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाया है। एक रिपोर्ट में सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर के हवाले से छपा था कि गायत्री प्रजापति 10 साल के करियर में सैकड़ों करोड़ रुपए के मालिक हो गए। साल 2002 में वो बीपीएल कार्ड धारक हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों में उसकी संपत्ति 942 करोड़ रुपए हो गई। ऐसे आदमी का सपोर्ट करने मुलायम सिंह यादव जेल गए थे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्तों की तो बात ही क्या। आज भी अखिलेश यादव अफजाल अंसारी का स्वागत काफी गर्मजोशी से कर रहे हैं। अब आपको सोचना है कि यूपी की सियासत में अखिलेश जो दही जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उनकी ही जबान की गर्मी फाड़ तो नहीं देगी।